हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 दोनों का नाम है। ये मूल मंत्र ये है। हाँ, वेद मंत्र है ये। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम राधे, चाहे कुछ भी जाप कर लो उसी तो मिले। ये है अनुवाद कर्ता की बकवाद, अज्ञान सोच। हेलो नमस्कार दर्शकों, तो स्वागत है आप सभी का हमारा फिर से एक न्यू वीडियो में। तो दर्शकों, हर बार की तरह इस बार भी लिए हैं दो संतों का आध्यात्मिक विचार। तो एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज और दूसरी तरफ है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। तो दर्शकों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हरे राम और ओम भगवते वासुदेव मंत्र से कोई लाभ प्राप्त हो सकते हैं। क्या इसका कहीं प्रमाण है? क्या यह गीता जी से या शास्त्रों से मेल खाता है? तो आज इसी विषय को लेकर आप सभी के बीच में लिए हैं दो संतों का आध्यात्मिक विचार। तो जो भी भाई हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा, और पहले जान लेते हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के विचार। और ओम नमो भगवते का जाप करती हूँ, यह मंत्र योग्य है या नहीं? बिल्कुल योग्य है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र पूरा 12 मंत्र है। इसी मंत्र को ध्रुव जी ने जपा और जिसके कारण उन्होंने परम पिता परमात्मा को प्राप्त किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह 12 मंत्र है। यदि आपके गुरु जी ने जो मंत्र दिया है आप उस मंत्र का देखिए, मंत्र तो यही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्र तो यही है, अनादि मंत्र है, ये आज का नहीं है। सदियों करोड़ों वर्ष जब से सृष्टि बनी तब का ये मंत्र है। इसलिए हमारे यहाँ जो महामंत्र है उसमें दोनों का युगल नाम है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 दोनों का नाम है। ये मूल मंत्र ये है। हाँ, वेद मंत्र है ये। शुद्ध उच्चारण इसका क्या है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये वेद मंत्र बोल रहा हूं मैं। फिर इस पर विचार किया गया कि इस मंत्र को सब लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई अशुद्ध है कोई शुद्ध है, तो इस मंत्र को उल्टा कर दिया गया ताकि जपने का कोई दोष ना लगे। इसलिए इसको उल्टा, फिर उल्टा कैसे जपते हैं लोग? हरे कृष्ण। इसका वेद में शुद्ध उच्चारण ये है। शुरू कहां से होता है ये मंत्र? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। फिर इसे उल्टा कर दिया तो ये बन गया हरे कृष्ण। उसमें पहले राम का नाम आता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये शुद्ध है। तो अभी आप सुने अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के विचार। तो चलिए अब देख लेते हैं शास्त्रों से प्रमाण सहित संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। तुम जपो हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम राधे राधे। कोई बात हुई? अब एक किसी ने प्रश्न किया कृष्ण के पुजारी था कि आपका इष्ट देव कौन है? स्वरूप तन्यों का राधे, और फिर ने कहा श्री कृष्ण जी मेरा इष्ट है। अरे राधे होया कृष्ण जी तेरा इष्ट होया? कमाल की बात कर रहे हैं, बिना अकल की बात। अब राधे श्री कृष्ण जी की वो थी प्रेमिका, और कोई मित्र उससे पहले उसकी प्रेमिका का नाम लेता जूत तोड़े न बाजेगा उनका, यारी तोड़े टूट लेगी उनकी। यानी वो कृष्ण जी की पूजा कर राधे श्रद्धा कर रहे। थरा गजब हो, ये था सिर पैर है कोई? हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम राधे, चाहे कुछ भी जाप कर लो उसी तो मिले। ये है अनुवाद कर्ता की बकवाद, अज्ञान सोच। और गीता में लिखा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंतेहम सयति परमाम गतिम। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंतेहम सयति परमाम गतिम। ये देखिएगा, अब 13वें श्लोक में है। यहाँ संस्कृत भी पढ़ लेंगे क्योंकि देवनागरी लिपि है। ओम इति एकाक्षरम, जैसे शिव पुराण में आपने कहा था, काल कह रहा था ब्रह्मा और विष्णु को कि ये एक ओम, यह एक अक्षर है मेरा, सब इनसे मिलकर
ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदे हम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम, यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीताराम दिखा दो किधर गीता में, मूर्ख बना रहे दुनिया ने। यह प्रयाति तदंदे हम जो शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका जाप करता है सयाति परमाम गतिम, यानी ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो ब्रह्मलोक है, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। ये देखिए गीता जी अध्याय नंबर 16 के और श्लोक नंबर 23 में कहा है कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, यानी जो पवित्र सदग्रंथों में वे ऑफ वर्शिप नहीं लिखी है, साधना की विधि, और उसके आधार से जो भक्ति करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। देखिएगा यह है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के में कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में जो कर्म करने चाहिए भक्ति के, जो ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत यानी शास्त्रानुकूल कर्म करने योग्य है, कर्म ही करने योग्य हैं, यानी और कर्म नहीं करना। जो गीता में लिखा वही मंत्र जाप करना, उतनी ही क्रिया। तो कैसा होगा वो देश, उसके विषय बता है गीता ज्ञानदाता कहता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ओए होए, परम शांति और सनातन परम धाम। सनातन परम धाम जो सदा रहने वाला, शाश्वतम स्थानम, मूल पाठ में लिखा है शाश्वतम स्थानम। शाश्वत माने सदा रहने वाला, अविनाशी, और स्थान को, धाम को, लोक को, वो स्थान उसको प्राप्त होगा और वहाँ परम शांति होगी। इससे सिद्ध है गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है वो प्रभु, वो परमेश्वर, जिसकी शरण में जाकर साधना करने से, जिसकी साधना करने से वो परम शांति हो सकती है और वो स्थान प्राप्त हो सकता है जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। वो गीता ज्ञान दाता से अन्य है, भिन्न है। अब पुण्यात्माओं, हमारे जो पवित्र सदग्रंथ हैं वो कौन से हैं जिससे हमें निर्णय हो कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, हु इज ही गॉड, वह परमात्मा कौन है। उस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए गीता ज्ञान दाता कह रहा है उस परमेश्वर की शरण में जाओ, वह परमेश्वर कौन है और कहाँ प्रमाण है और उसकी साधना का मंत्र कौन सा है और किसको सत्य माने। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा है, अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख हो, न उनकी गति हो और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। तो अभी आप सुने दोनों धर्म गुरुओं का आध्यात्मिक विचार। तो आध्यात्मिक विचार में किसका ज्ञान सही था, कमेंट में आप अपनी राय हमें जरूर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।